ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, वो भी ट्रांसफार्मर के पूरे डिटेल के बारे में, और मैं आपको इसकी टेस्टिंग और इसे लगाने की विधि, इसके काम की जो कार्यशैली होती है वो कैसे काम करता है, उस सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक सिंपल ट्रांसफार्मर है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो है ये प्राइमरी सेक्शन है। ये जो है ये प्राइमरी सेक्शन है। इस साइड का जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं ये प्राइमरी सेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन। अब जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो ई और आई वाला कोर होता है वो कोर लगा होता है। यानी ये जो कॉइल है, ये जो आप कॉइल देख रहे हो, ये पूरी तरीके से सेपरेट होता है अलग, और ये वाला कॉइल जो है ये पूरी तरीके से सेपरेट होता है। यानी इन दोनों में कोई जॉइंट नहीं होता कि आप ये सोचने लगो कि 220 वोल्ट एसी है तो उतना वायर लपेट कर और उसे कम करके 12 वोल्ट पे बना दिया, ऐसा नहीं है। ये जो है ये सेपरेट है। और ये जो साइड वाला वायर है जिसे हम, ये हुआ प्राइमरी सेक्शन, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्शन है जो एसी लाइन पे होता है। और ये हुआ सेकेंडरी सेक्शन, यानी सेकंड में जो यूज हम करते हैं सो। तो प्राइमरी में जाहिर सी बात है टर्न्स ज़्यादा होंगे। यानी मान लीजिए इसमें अगर 900 टर्न्स है, 900 होगा तो इसमें कम से कम आपका 100 टर्न्स होंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का ये जो कोर है, ये कोर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप अगर यहाँ से कितना वोल्ट इस पे आउट करा सकते हो। यानी टीटीपी जिसे बोलते हैं, टर्न पर वोल्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, टीटीपी नहीं होगा, टी पी और भी होगा, ठीक, टर्न पर वोल्ट्स। यानी मान लीजिए अगर हमें 200 वोल्ट इसमें इन किया और हमें आउटपुट में 12 वोल्ट चाहिए या 12 चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसमें टर्न डालेंगे। यानी मान लीजिए ये 900 टर्न हमने 220 वोल्ट को कम करने के लिए किया है, और ये जो 100 वोल्ट टर्न है, 100 में से मान लीजिए 50 टर्न्स जीरो का सेक्शन हो गया, अब 50 टर्न 12 का और इधर 12 का। तो वाइंडिंग पे मैं आपको डिटेल वीडियो दे सकता हूँ, पर अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर के फुल डिटेल के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास जो यहाँ पे देख रहे हो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है। ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, जिसे हम ज़्यादातर फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर भी इसे कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये ज़्यादातर एसएमपीएस में यूज़ होता है, ठीक है। और ये फेराइट कोर है, यानी इसमें जो ये कोर आप देख रहे हो, ये जो कोर है ये कोर फेराइट का बना हुआ है। तो ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर हुआ। और ये फ्लाई बैक भी है, क्योंकि इसमें भी सेम ट्रांसफार्मर जैसा ही होता है, पर ई और आई वाला कोर नहीं होता, इसकी जगह पे इस फेराइट का यूज़ किया जाता है। ये भी ई का है, ई और आई की टाइप में ही होगा, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हुआ ई, ठीक है, और ई हुआ आई। ई और आई से ही एक ट्रांसफार्मर बिल्ड होता है। तो इसमें जो ये सेक्शन है, इसमें जो फेराइट कोर का जो है, ई दोनों ई को मिलाकर इस बीच में एक बॉबिन है, ठीक है। इस बॉबिन पे टर्न्स को डाला गया है, ठीक है, और इस साइड से टर्न्स बनाए गए। तो ये वाला ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर है। देखने में गंदा है पर ये अभी भी काम करता है, ठीक है। और इसमें जो पतली पतली जो होती है सिलिकॉन की प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन और लोहे का जो मिक्स होता है उसी से बना हुआ इसका ई और आई वाला कोर होता है, ठीक है। और ई आई कोर से बनकर ये जो मेटल वाला ट्रांसफार्मर बनता है। और इसे हम ज़्यादातर किसी न किसी सप्लाई में देखते हैं, पर ज़्यादातर डीसी सप्लाई में। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये बॉबिन है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को जैसे मान लीजिए मुझे रिवाइंड करना है, और ये काम कैसे करता है तो और देख सकते हैं। ये जो है ई एक कोर है, और ये मेरे पास एक और ई कोर है, ठीक है। तो इस कोर को मैं इस साइड से लगाऊंगा, ठीक है, और इस वाले कोर को मैं इस साइड से लगाऊंगा, इस साइड से, ठीक है।
और ये वाला कोर को इस साइड से, ठीक है। तो इसमें जो आई वाला कोर है वो इसके बीच में लगता है, ठीक है, इसके बीच में लगेगा आई वाला कोर। तो आप देख लिए कि जो ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, जो कि ये वाला फेराइट कोर ट्रांसफार्मर और ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। पर इफिशिएंसी सबकी अलग अलग है, यानी कार्य क्षमता अलग अलग है। ये ज़्यादातर डीसी में फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ होता है एज अ 300 वोल्ट या 400 वोल्ट डीसी को। मतलब मैंने आपको इन दोनों का कंपैरिजन बता दिया, ठीक है। ये डीसी में यूज़ होता है और इसे हम किसी भी पावर सप्लाई में, जो मैनुअल पावर सप्लाई होता है जिसे हम असेंबली में लगाते हैं, उसमें हम इस EIA वाले कोर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और डीसी पावर सप्लाई में इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का और एक रूप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये भी एक ट्रांसफार्मर का रूप ही है और ये है एक इंडक्टर, ठीक है। और इसमें भी कुछ नहीं है, एक फेराइट कोर है गोल और उसके ऊपर कॉपर वायर को लपेटा गया है। और ये एक फेराइट कोर है, ये भी डीसी सप्लाई में ही यूज होता है, ठीक है। जो ये डीसी प्रोड्यूस करता है उसे फिल्टर करने के लिए। और भी एक है जो आप देखकर शायद चौंक जाएंगे कि ये ट्रांसफार्मर है, पर ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये भी एक इंडक्टर ही है, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट है, यानी ये एक इंडक्टर है और ये साइड में एक और इंडक्टर, ठीक है। इसे एज ए फिल्टर यूज़ करते हैं डीसी सप्लाईज में और ज़्यादातर CRT TV में आपको ये मिल जाएगा। तो उससे देख के घबराइएगा नहीं कि ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर नहीं, ये इंडक्टर है। तो ठीक है, तो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अब एक डिजिटल मल्टीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मल्टीमीटर है मेरे पास और इस मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि आप ट्रांसफार्मर को कैसे चेक कर सकते हो, फेराइट को ट्रांसफार्मर हो या इंडक्टर हो या फिर आयरन को ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने इसे मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट किया है, ठीक है। और ये मेरे हाथ में है एक फेराइट को ट्रांसफार्मर और इसे आप कैसे चेक करोगे कि ये ख़राब है या फिर ये ठीक है। तो ये जो है इसका प्राइमरी या फीडबैक भी सेक्शन भी आप कह सकते हैं, फीडबैक सेक्शन है पर प्राइमरी यहाँ पर है, ठीक है। मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो जो भी ट्रांसफार्मर ठीक होगा तो वो कंटिन्यूटी तो शो करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इन दोनों पिंस पे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंटिन्यूटी आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये इसी के साथ है, यानी जैसे हम 12-0-12 में मैंने आपको बताया कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये सेपरेट है और जो बीच वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये बीच वाला पॉइंट है, ये 0 का पॉइंट है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये हो गया हमारा 12 वोल्ट, मान लीजिए ये भी 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है। ये जो है ये दोनों प्राइमरी में जो इसके बीच वाला में 0 वाला पॉइंट काम करता है, ठीक है। और अब इसके हम सेकेंडरी सेक्शन पे आते हैं। तो ये इसका सेकेंडरी सेक्शन है और इनमें से ये सभी इसके टेपिंग्स हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से जो आप इन दोनों में से ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, इन सभी में से कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका सेकेंडरी साइड है, ये जो है ये सेकेंडरी साइड है और ये इसका प्राइमरी साइड है। तो इस साइड से इस साइड में जो ये फेराइट कोर है इधर कोई बीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सभी पिंस पे लगा कर चेक करके दिखाता हूँ। तो किसी में भी बीप का साउंड नहीं आना चाहिए और अगर आता है तो समझ लीजिए जो ये कोर के अंदर में जो कॉपर वायर है वो शॉर्ट हो चुका है गर्म होकर। तो अब ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हो, ये प्राइमरी सेक्शन है, यानी जो ये सेक्शन आप देख रहे हो प्राइमरी सेक्शन, ये प्राइमरी सेक्शन है, यानी यहाँ से 220 वोल्ट इन होता है। पर ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है, फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है। तो इसमें 300 वोल्ट या 400 वोल्ट डीसी आउट होता है, मतलब इन होता है। और यहाँ से आउट होकर कम से कम मानिए तो यही जो हमें जो पावर सप्लाई में जो चाहिए फ्लाईबैक में, जैसे प्राइमरी में अगर मान लीजिए 400 वोल्ट का है, मान लीजिए 300 वोल्ट हुआ, तो और हमें यहाँ चाहिए 12-0-12, तो इसमें एक मॉसफेट या ट्रांजिस्टर या ट्रैक लगाकर हम उसे स्विच करा सकते हैं, स्विच करा के पावर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो ये आप देख रहे हैं ये एक इंडक्टर है, ठीक है।
और मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखने में तो ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा है, पर ये इंडक्टर कैसे है? पर ये एक इंडक्टर ही है। क्योंकि अगर आप जब भी किसी ट्रांसफार्मर को देखेंगे, तो जैसे मैं आपको ये फेराइट कोर वाला दिखाता हूँ, तो इसमें देख रहे हैं आप कितने सारे टेपिंग्स निकले हुए हैं ट्रांसफार्मर्स के। हर पिन के लिए हर टेपिंग निकली हुई है, ठीक है, सेपरेट टेपिंग निकली हुई है। और इसके लिए आप देख सकते हो एक जो है सिंपल टेपिंग निकली हुई है। यहाँ जो है एक सिंपल टेपिंग है। तो इस साइड का जो पिन है, ठीक है, और इस साइड का जो पिन है, इसमें आपको अंतर लगेगा कि क्योंकि ये वायर है, ये जो कॉपर वाला वायर, ये इसमें आके लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का टेपिंग नहीं है। और वैसे ही इस साइड भी है, इस साइड में एक आकर वो जो वायर है वो लगा हुआ है। इसका जो मान लीजिए ये ए साइड होगा, ठीक है, ये ए साइड हुआ, तो ये आपका बी साइड हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों साइड वाले हैं, जो क्रॉस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और ये दोनों में कुछ भी जो होते हैं ना वायर नहीं लगे हुए, ठीक है। तो ये एक इंडक्टर ही है, ठीक है। मैं आपको इसे टेस्ट भी करके आपको दिखाता हूँ। तो बजर रेंज पे तो मैं मीटर रखा ही है मैंने, और मैं इसके एक वायर को यहाँ पर लगाता हूँ, एक और यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए बीप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये एक इंडक्टर है। तो आप ये देखकर डरिए नहीं कि ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये एक इंडक्टर है। और ये भी एक इंडक्टर ही है, ठीक है। और इसका भी टेस्टिंग सेम जैसे इंडक्टर में हम चेक करते हैं, वैसे ही इंडक्टर को इसे भी चेक करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें कलर कोडिंग है। ये जो रेड वाला वायर है, ये 2 वायर इस साइड है, ठीक। और ये जो सिल्वर वाला, ये गोल्डन कह सकते हैं, ये गोल्डन एक साइड है। तो इन दोनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक। इंडक्टर को चेक करने का बस एक ही का मतलब ख़राब होने का जो रीज़न हो सकता है, इंडक्टर जल्दी ख़राब नहीं होता। जैसे कि ये जो फेराइट कोर वाला इंडक्टर है, वो इसलिए नहीं ख़राब होगा क्योंकि इसमें जो ये वायर यूज हुआ है, ये थोड़ा सा बड़े नंबर के गेज का वायर का यूज हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो इंडक्टर है, ये वाला, ये भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो पतले वायर से वाइंडिंग किया हुआ इंडक्टर होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि इसमें जो बारीक वाला वायर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर है, ठीक है, जो CRT टीवी में यूज होता है एज अ फिल्टर, पर इसमें आप देख सकते हैं जो वायर यूज हुआ है ये थोड़ा बारीक है, ठीक है। और ये बारीक होगा भी क्योंकि इसे फिल्टर और एज अ फ्यूज़ भी यूज करते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिशियंस। आप चाहे तो इसे एज अ फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते, पर फ्यूज़ के लायक है नहीं, इसे फिल्टर करने के लिए लगाया गया है और इसे आप फिल्टर में ही यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते इसे। लेकिन मैं आपको कहने के ऊपर मैं कह रहा हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये नहीं कि आप इसे फ्यूज की तरह यूज कीजिएगा, ये फ्यूज के लायक नहीं है। ये आपके फिल्टर को जो AC इन हो रहा है 220 वोल्ट्स, मान लीजिए 220 वोल्ट्स इन हो रहे हैं, आपके एक पॉइंट पे यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट पे यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये शॉर्ट कर जाएगा। तो इसकी जो लगाने की विधि है वो सीरीज में होगी, यानी अगर एक वायर को आपने यहाँ लगाया है तो एक वायर को यहाँ से ले जाकर उसमें इन कराना होगा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर या फिर DC सप्लाई में, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट नहीं शो कर रहे, यानी ये सेपरेट है, अलग अलग, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट होंगे, ये जो इस साइड का पॉइंट है और ये जो इस साइड का पॉइंट है, ये शॉर्ट है। देखिए शॉर्ट है ना, बस। तो उसी तरह से ये दोनों पॉइंट भी शॉर्ट होंगे एक दूसरे से। यानी ये जो बना हुआ है, यहाँ से मान लीजिए 220 वोल्ट्स आया, इन दोनों पिन्स में आपने लगा दिया, ठीक है, और इन दोनों पिन से आपने 220 वोल्ट्स ले लिया। तो ये एज अ फिल्टर यूज करेंगे हम, और फिल्टर ही यूज होता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के ऊपर जो और भी वीडियोस हैं, तो मैं चाहूँ तो और भी वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर सकता हूँ, पर बेशक आप अगर सीखना चाहेंगे तो, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हम भी सीखना चाहते हैं। तो हम इससे रिलेटेड आज अगर ट्रांसफार्मर का फुल डिटेल जो आपको मैंने समझाया, तो कल हम हो सकता है कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको हर रिपेयरिंग कंपोनेंट जो होते हैं, रिपेयरिंग कंपोनेंट्स, उनके बारे में हम आपको सिखाएं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कैपेसिटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उन सब पे डिटेल वीडियो। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है ट्रैक है, नहीं ये मॉस्फेट है, IRF Z44N, यानी IRF Z44N, ये मॉस्फेट है, पॉपुलर मॉस्फेट। तो इनके बारे में जानकारी अब मैं हर पार्ट में आपको जो है अपलोड करके नेक्स्ट वीडियो में शो करता जाऊंगा। और अगर आप हमारे हर पार्ट को फॉलो करेंगे
तो बेशक आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग करने से पहले आपको इन कंपोनेंट्स को चेक करना और इन्हें पहचानना आना चाहिए कि हाँ, कि आप इसे जानते हैं ये कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है। तब आप इसे एक इक्विवेलेंट अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो तभी आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।